हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल सर्कल। मैंने आपको पिछली वीडियो में अपोलोनियस थ्योरम के बारे में बताया, तो चलिए उससे ही कंटिन्यू करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने बताया था अपोलोनियस थ्योरम के बारे में। क्या है अपोलोनियस थ्योरम? मैंने आपको बताया, मैं पहले ट्रायंगल बना लेता हूँ, उसमें आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ जैसा कि मैं हमेशा करता आया हूँ। मीडियन में मैं चल रहा था और मीडियन का एक पार्ट है जो अगर तीन भुजाएं अगर हमें किसी भी ट्रायंगल की गिवन है तो कोई भी मीडियन निकालने के लिए मेरे को बताया था मैंने आपको, कोई भी मीडियन फाइंड आउट करने के लिए ये अपोलोनियस थ्योरम लगती है यदि हमें क्या गिवन है, साइड्स गिवन है। अगर आप चाहो तो तीनों मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर तीनों आपको साइड्स गिवन है तो ये अगर मैंने इस वर्टिसेस से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन क्या होती है, मीडियन। और मीडियन भाई दो पार्ट में डिवाइड करती है, जिस भुजा को मिड पॉइंट पे टकराती है उस भुजा को इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर, तो ये भी दो भागों में बांटेगा। और इस भुजा से सामने वाली भुजा के इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर टकराने वाली क्या होती है, मीडियन होती है, जैसा कि आप लोगों को पता है। और जहां ये मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड या ग्रेविटी सेंटर। ठीक है, इतनी बात बता दी थी। तो मैंने अभी बताया आपको क्या है अपोलोनियस थ्योरम, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अपोलोनियस थ्योरम क्या है, अगर मैं इस वर्टिसेस से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाने वाली क्या है, आपको पता है क्या होती है, आपको पता होना चाहिए क्या है, मीडियन। इसको मैं अगर डी पॉइंट मान लूं, इसको ई पॉइंट मान लूं और इसको मान लूं सी है, तो अभी यहाँ पे क्या है, ए डी बी ई और सी एफ हमारे पास हो जाएंगे मीडियंस। क्या हो जाएंगे, ये मीडियंस हो जाएंगे। ठीक है, तो यही था, क्या था, पहला था ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। मैंने आपको ये प्रूफ भी कराया था, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, इसको अगर मान इन दोनों को लिया है मैंने तो इसको लेना पड़ेगा ए डी स्क्वायर। और ये कैसे हुआ था मैंने ये भी बताया था आपको प्रूफ करके, ए डी स्क्वायर प्लस या डी सी का स्क्वायर लगा दो या बी डी का स्क्वायर लगा दो, या फिर आपको पता है बी डी क्या होगी, बी सी बाई टू ही तो होगा, और ये भी बी सी बाई टू ही होगा, क्योंकि ये जो डी पॉइंट है वो मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। तो ए डी स्क्वायर या लगा दो डी सी स्क्वायर। ठीक है, एक पॉइंट ये मेरा एक था। दूसरा क्या था, दूसरा था अगर मैं इस मीडियन को फाइंड आउट करना है, बी की मीडियन को फाइंड आउट करना है, तब क्या करेंगे, तब करेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीई, ये मीडियन है तो बीई स्क्वायर प्लस या कर लो ए स्क्वायर या कर लो ई सी स्क्वायर। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ए स्क्वायर, क्या कर रहा हूँ, ए स्क्वायर। ऐसे ही अगर तीसरा मीडियन फाइंड आउट करना है, तीसरा मीडियन कौन सा है, सी एफ, अगर इसको फाइंड करना है तो आपको ये दोनों भुजाएं लेनी पड़ेंगी भाई। तो ए सी स्क्वायर ले रहा हूं मैं, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये वाली यहां से यहां तक, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, मुझे ये वाला मीडियन फाइंड आउट करना है तो ये वाला लिखना पड़ेगा सी एफ स्क्वायर प्लस या कर लो ए एफ या कर लो एफ बी का स्क्वायर। मैं कर रहा हूं यहाँ पे ए एफ का स्क्वायर। तो ये आपकी जो थी अपोलोनियस थ्योरम थी, अगर तीनों आपको साइड्स गिवन है तो आप कोई भी मीडियन निकाल सकते हैं, आप तीनों मीडियन भी निकाल सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने ये आपको तीन अपोलोनियस थ्योरम के इक्वेशन बताई थी। ठीक है, ये है अपोलोनियस थ्योरम। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, क्या हो सकता है इसमें आगे बढ़ने के बाद कुछ समीकरण निकलेंगे, कुछ इक्वेशंस निकलेंगे जो आपको एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। वो पूछेगा कैसे मैं आपको बाद में बताऊंगा।
पहले चलो इसे आगे करते हैं। चलिए तो आगे करना है मुझे, यहीं से कर लो। इसे मैंने आगे बढ़ाया, इसे मैं हटा दूंगा बाद में, जरा ध्यान से देखना। पहला ये था, ये दूसरा था, इसे तीसरा था, ठीक है। चलिए मैं पहले वाले से ही कर रहा हूँ, और आपको पता होना चाहिए मैं जियोमेट्री जब से स्टार्ट की है मैंने आपको मीडियन भी पढ़ाए, इन सेंटर भी पढ़ाए, आगे वही सर्कम सेंटर भी पढ़ाऊंगा, ऑर्थो सेंटर भी पढ़ाऊंगा, आप लोगों को सारा कुछ पढ़ाऊंगा जितना भी जियोमेट्री में होगा। आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं बचेगा आप लोगों का, ये मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस ध्यान से देखना है। चलिए क्या है, मैंने फर्स्ट समीकरण को लिया, क्या है अपोलोनियस थ्योरम का फर्स्ट, कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यहाँ से कोई एक समीकरण निकलेगा बेहतरीन, यहाँ से नया एक क्वेश्चन निकलेगा और नया सवाल भी निकलेगा। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2 ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये था आपका पहला अपोलोनियस थ्योरम का। चलिए मैं इसको करता हूँ, क्या कर दिया मैंने, क्या मैं इसको AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस DC को, क्या DC को मैं BC/2 लिख सकता हूँ, जरा बताओ क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि BC जो पूरी भुजा है और D जो है मिड पॉइंट है, इसका मतलब DC और BC की आधी आधी होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मैं DC की जगह में क्या लिख दूं, BC/2 लिख दूं, और इसका क्या कर दूंगा, होल स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसका होल स्क्वायर किया, तब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 4 कर सकता हूँ क्या, ठीक है। BC का वर्ग करेंगे तो BC स्क्वायर, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4। तो ये मेरा कुछ एक नया समीकरण निकला, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 4। ऐसे ही अगर मैं दूसरे को लिखूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब जरा समझ लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मैं दूसरे वाले को लिख रहा हूँ, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे BE मीडियन है तो BE स्क्वायर प्लस AE कहाँ है, AE है आपका ये, तो मैं AE को क्या AC/2 और AC/2 नहीं लिख सकता, क्योंकि ये पूरा जो भुजा है वो क्या है, पूरी भुजा AC है, और AE जो है मिड पॉइंट पे टकरा है, तो AE जो है AC की आधी होगी। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ क्या, AE को लिख सकता हूँ AC स्क्वायर बाई 4, क्या लिख सकता हूँ, AC स्क्वायर बाई 4। ये मेरा दूसरा समीकरण है नया, ठीक है। ऐसे ही तीसरा इक्वेशन क्या कहता है, तीसरा अपोलोनियस थ्योरम बता रहा है AC स्क्वायर, यहाँ से जो प्रूफ होने वाला है वो आपके एग्जामों में हजारों बार पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखना। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, और सीधा ऑप्शनल ट्वाइस ऑफ CF तो लिखा रहने तो CF स्क्वायर प्लस AF भी वही क्या है, AF है, अगर ये पूरी भुजा AB है तो ये F जो है मिड पॉइंट है किसका, AB का, तो ये AB/2 और ये भी AB/2, मतलब AF की वैल्यू जो होगी AB/2 और FG की वैल्यू क्या होगी, AB/2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, AB स्क्वायर और 2 का वही वर्ग करेंगे तो 4, इसको मैंने तीसरा नया समीकरण बता दिया, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पे ये निकला, एक निकला AB स्क्वायर, ठीक है, आपका ये निकला AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 4। एक ये निकला नया, जरा समझना, और एक ये आपका नया निकला, मैंने थोड़ा सा किया उसके बाद, ठीक है। आगे मैं इसे हटा रहा हूँ, जरा देखना कहाँ कर दूँ, यहाँ से समझने में दिक्कत होगी, आप लोग यही करेंगे। चलिए आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ से हटा रहा हूँ अपोलोनियस थ्योरम। चलिए आगे किया, जैसे ही मैं आगे कर रहा हूँ इसको मैं लिख, चलो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं अगर पूरा करूं तो ट्वाइस ऑफ क्या है
4AD² जरा समझना, 4AD² प्लस BC²/4 लिख सकता हूँ क्या? मैं एक हल करूंगा और उसके बाद सारी चीजें एक जैसी लिख दूंगा बिल्कुल, ठीक है? तो आप लोग इस बात को ध्यान रखें। तो चलिए मैं इसे काट सकता हूँ कितने बार? 2 बार, ठीक है? तो नया क्या आ जाएगा? नया आ जाएगा AB² प्लस AC² बराबर 4AD² प्लस BC²। और यहाँ पे जो 2 है मैं यहाँ पे गणना कर सकता हूँ इसका, ठीक है? चलिए मैं इसका अंदर गुणा कर रहा हूँ, तो 2AB² प्लस 2AC² इज इक्वल टू 4AD², ठीक है? 4AD² प्लस BC², क्या आ जाएगा? BC²। ये आपका नया बना, ठीक है? इतनी बात आप लोगों को क्लियर करनी है। या फिर इतना अगर बड़ा हो रहा है तो इसे हटा सकते हैं आप। एक नया तरीका भी है, तो यहाँ पे वही कर लो, हटा लो इसे, ऐसा करो, इसे हटा लो, दूसरे तरीका से कर लो। क्या है? ये था आपका पहला समीकरण, AB² प्लस AC² बराबर ट्वाइस ऑफ AD² प्लस BC²/4, यही तो था। इसको मैंने फर्स्ट समीकरण माना था। इन सारों को जोड़ लो। जैसे ये मैंने दिया फर्स्ट समीकरण, इसको सेकंड समीकरण मान लो। ये सेकंड समीकरण था, उसको लिख लो AB² प्लस BC² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BE² प्लस AC²/4। ये दूसरा समीकरण था, जरा देखना कैसे। और ये तीसरा समीकरण लिख लो, AC² प्लस BC² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CF² प्लस AB²/4। ये 3 समीकरण थे, मैंने यहाँ पे नोट डाउन दोबारा से कर लिए। और ये कैसे है वो आप लोगों को मैंने समझा रखा है पहले से, ठीक है? जब देखना, चलिए क्या है, इनको जोड़ लो। क्या करेंगे? इनको जोड़ने पर, इनको जैसे ही जोड़ा मैंने, तो AB² और AB² यहाँ पे हो जाएगा 2AB², ठीक है? BC और BC जुड़ जाएंगे तो 2BC² हो जाएंगे, और AC और AC जुड़ जाएंगे तो 2AC² हो जाएंगे। यहाँ से 2 आपको कॉमन आ जाएगा, ठीक है? सारों में कॉमन है तो आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे जैसा लिखा है वैसा लिख लो। क्या लिखा है? AD² प्लस BC²/4, ये लिखा है, ठीक है? यहाँ लिखा है BE² प्लस AC²/4, और यहाँ लिखा है CF² प्लस AB²/4। जरा ध्यान से देखना क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है? चलिए मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ क्या? 2, और 2 कॉमन लेके इससे इन सभी से ये कट जाएगा, ठीक है? तो AB² प्लस BC² प्लस AC² इज इक्वल टू, यहाँ से मैं एलसीएम लूंगा 4 को। कितना को एलसीएम लूंगा? 4 को। तो यहाँ पे हो जाएगा 4AD² प्लस BC² प्लस 4BE², क्योंकि ये है यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 4 का गुणा होगा, प्लस AC²। आई होप आप लोग समझ रहे हो गाइस। 4CF² प्लस AB², ये है, ठीक है? चलिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे भाई, यहाँ पे अगर 1 मान लिया तो क्रॉस मल्टीपल करने से क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीपल जैसे किया तो 4 यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो 4 कॉमन ले लिया भाई बाहर, तो AB² प्लस BC² प्लस AC² इज इक्वल टू 4AD² प्लस BC² प्लस 4BE² प्लस AC² यहाँ पे लिख दिया मैंने, प्लस 4CF² प्लस AB², ठीक है? चलो आ जाओ। ये AB है, स्क्वायर है, मैंने यहाँ पे भाई अंदर अगर गुणा कर सकता हूँ तो मैं इतना भी तो लिख सकता हूँ क्या? 4AB², 4BC² और 4AC², ठीक है? सही से लिखूं तो लिख सकता हूँ इसको 4AB² प्लस 4BC² और प्लस 4AC² इज इक्वल टू,
ठीक है। ए बी प्लस का है बराबर के उधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 4ab स्क्वायर में से माइनस के ab स्क्वायर कटेंगे तो कितना आएगा 3ab स्क्वायर, कितना आएगा 3ab स्क्वायर प्लस, चलिए ये 4bc स्क्वायर है और इधर है प्लस का bc स्क्वायर बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 4bc स्क्वायर में से माइनस का bc स्क्वायर जाएगा तो कितना आएगा 3bc स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे आएगा 3ac स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे रह गया 4ad स्क्वायर प्लस 4be स्क्वायर रह गया प्लस यहाँ पे रह गया 4cf स्क्वायर। और यहाँ पे जो चीज प्रूफ होने वाली है गाइस उसको आप जरा ध्यान से देखें, क्योंकि ये जो है मैं बता नहीं सकता, इतने एग्जाम में आती है ऑप्शनल, ठीक है। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या कॉमन है 3 कॉमन है, यहाँ पे कितना कॉमन है 3 कॉमन है, तो मैंने लिख दिया 3 कॉमन करके बाहर लिख दिया। तो यहाँ पे रह गया ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या कॉमन है 4 कॉमन है, तो वही मैंने 4 कॉमन ले लिया। यहाँ पे लिख लिया ad स्क्वायर प्लस be स्क्वायर प्लस cf स्क्वायर। तो चलिए ये आपका सिद्ध हुआ, क्या हुआ सिद्ध, ये सिद्ध हुआ कि AB क्या है AB BC और AC, AB BC और AC आपकी इस त्रिभुज की क्या है भुजाएं हैं। AD BE और CF क्या है, AD BE और CF है आपकी इस त्रिभुज की मीडियंस। तो आपको यहाँ पे क्या सिद्ध हुआ, ये प्रूफ हुआ कि AB स्क्वायर मतलब तीनों भुजाओं त्रिभुज की तीनों भुजाओं के वर्गों का योग का 3 गुना बराबर होता है तीनों त्रिभुज के मीडियन के वर्ग के 4 गुने के बराबर, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रूफ हुआ, यहाँ पे ये प्रूफ हुआ कि तीनों भुजाओं के जो वर्गों का योग होता है वो 3 गुना के बराबर होता है तीनों भुजाओं के तीनों त्रिभुजों के त्रिभुज के तीनों मीडियनों के वर्गों के 4 गुने के बराबर। यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि निम्न में से, यहाँ पे आपको दे देगा 4 क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कैसे बोलेगा, निम्न में से कौन सही है, कौन सही है, ठीक है। और आपको शायद है कि निम्न में से त्रिभुज का ऐसे बोल देंगे या फिर ये बोल दे या बोल दे कि मीडियन में कौन सत्य है, ये बोलते मीडियन, मीडियन मतलब माध्यिका, माध्यिका का नाम दे दे। पहला आपको ऑप्शन दे दे कि AB प्लस AC बराबर ट्वाइस ऑफ AD प्लस BC, ठीक है। दूसरा ये दे दे आपको, दूसरा दे दे यही वाला 3AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ऐसे ही ये पूरा सेम टू सेम दे दे। तो आप लोगों को समझना है कि मीडियन में क्या बताया था, मीडियन में बताया था कि तीनों भुजाओं के त्रिभुज के तीनों भुजाओं के वर्गों का योग के 3 गुने के बराबर होता है कितना, तीनों त्रिभुज के तीनों मीडियन के वर्गों के 4 गुने के, ठीक है। तो आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सही करना है, दूसरा। ये बहुत बार पूछा गया है, यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे और वो बोलेगा कि मीडियन के लिए कौन सत्य है, क्या मीडियन के लिए कौन सत्य है। आप लोगों को मैं ऐसे ही 2 क्वेश्चन और हैं वो और कराऊंगा, क्योंकि वो डायरेक्ट ऑप्शनल में पूछी जाती है। आप लोगों को मैंने ये भी बताया कि आई कैसे, मैंने सारा कुछ प्रूफ दिया, ये अपोलोनियस थ्योरम से आई और कैसे आई वो आप लोगों के सामने रखा है, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड गाइस। अगर ये आपको ये समीकरण अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।